क्या भारत के बड़े शहर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि कमाई की सबसे बड़ी मशीन बन चुके हैं? क्या दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और सूरत जैसे शहर अब बाकी भारत से कहीं आगे निकल चुके हैं? और क्या छोटे कारोबारों की असली तस्वीर अब पहली बार हर कुछ महीनों में देश के सामने आने वाली? असल में देखिए, एनएसओ की नई रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। रिपोर्ट बताती है कि मिलियन प्लस शहरों में लोगों की सैलरी ज़्यादा है, बेरोजगारी कम है, महिलाओं की जो भागीदारी है यानी पार्टिसिपेशन कहिए वो बढ़ रही है और छोटे कारोबार पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार अब देश के करोड़ों छोटे और असंगठित कारोबारों की सेहत पर नज़र रखने के लिए एक बिल्कुल नया इंडेक्स लाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले प्रोफेसर से समझने की कोशिश करें कि एनएसओ की ये जो रिपोर्ट है, ये जो डेटा आया है, ये क्या है सर, और इनफॉर्मल सेक्टर को मतलब बुल्स आई की नज़र से देखने की क्या कोशिश की जा रही है सरकार के लिए? नहीं, बिल्कुल, ये दोनों जो कहानियां हैं, जहां एक तरफ सरकार अब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको अपने ट्रैकिंग के राडार पर लेकर आना चाहती है या बहुत माइन्यूट तरीके से ट्रैक करना चाहती है, एक इंडेक्स बनाना चाहती है। और उसी से जुड़ा हुआ एनएसओ का जो बिल्कुल लेटेस्ट जो एनालिसिस आया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ये बताता है कि साहब 10 लाख से आबादी जहाँ ज़्यादा है जिन शहरों की, वहाँ सैलरी, वहाँ जीवीए ग्रॉस वैल्यू जो एडिशन या प्रोडक्टिविटी जिसको कह लीजिए, उससे लेकर तमाम जो फैक्टर हैं उनमें वो जो ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक चीज़ की स्थिति को इसको भी पैदा करता है कि क्या जो देश में शहरीकरण है उसको बढ़ावा दिए जाने की विशाल जरूरत है। जी, कुछ डेटा है सर। 2025 में बड़े शहरों में खुद का काम करने वाले व्यक्ति की औसत मासिक कमाई 30,858 रुपये रही। ये बाकी शहरी क्षेत्रों की तुलना में 34% अधिक है। इस डेटा को और आसान भाषा में समझाता हूँ। यानी अगर कोई व्यक्ति सर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पटना जैसे बड़े शहर में अपना कारोबार या प्रोफेशन करता है तो उसकी कमाई औसतन ज़्यादा मानी जा रही है। फिर रेगुलर जो सैलरीड है कर्मचारियों की भी कमाई की बात कर लेते हैं सर। कहा जा रहा है कि नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी वो 28,808 रुपये रही। और ये भी सर, ये अन्य शहरी इलाकों से लगभग 10% ज़्यादा है। दिहाड़ी मजदूरों की कमाई की बात की जाए तो बड़े शहरों में कैजुअल मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी 624 रुपये प्रतिदिन रही, जबकि बाकी शहरी इलाकों में ये लगभग 550 रुपये प्रतिदिन थी। सर, ये रहा डेटा। इसके बाद आप आगे की कहानी को ले चलिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, और इसमें जो आप मेट्रो में चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड्स को देख लीजिए उनसे, और दूसरे जो शहर हैं, बाकी के शहर हैं जिन 10 लाख से कम आबादी वाले, उनमें जो स्वरोजगार कर रहे हैं उनकी कमाई में भी अंतर है जी। 7% का जो अंतर एक, और जो रेगुलर सैलरीड लोग हैं उसमें अंतर और ज़्यादा बड़ा विशाल नज़र आता है। 62,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई है जो नौकरियों में, नौकरी पेशा लोग हैं मेट्रो शहरों में, और जो गैर मेट्रो शहरों में हैं उनको लगभग 55,000 रुपये मिलता। तकरीबन 13,000 रुपये का यहाँ पर 13% का, माफ़ कीजिएगा, अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। इसी तरह से फॉर्मल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और इनफॉर्मल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके जो मेट्रोज हैं वहाँ पर हमको ज़्यादा नज़र आएगी। एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर भिन्न है कि बेरोजगारी की जो दर है जी, वो आपके बड़े शहरों में आपकी 4.9% है, जबकि छोटे शहरों में 4.7% है। तो 0.2% का यहाँ पर, या 20 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर जो फ़ायदा है वो छोटे शहरों में मिल रहा है। लेकिन उसकी एक वजह हो सकती है, उसकी वजह यह है कि छोटे शहरों में बहुत बड़ा जो आपका रोजगार है वो आपकी मनरेगा जैसी या कृषि आधारित जो आपकी नौकरियां हैं, मजदूरी हो गई, खेत मजदूरी हो गई, इनमें खपा हुआ है विशाल जी। और सर, आपने बेरोजगारी दर की जो बात की है सर, तो उसमें बड़ा अच्छा एक डेटा है, हैप्पी कर सकता है आपको। 2017-18 में बेरोजगारी की जो दर थी वो 7.9% थी। 21-22 में ये 5.8% हुई है और 2025 में 4.9%। तो लगातार अगर देखिए कुछ वर्षों में ये घटते हुए आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद धरातल पर अभी भी रोजगार का मुद्दा बहुत प्रमुखता से है। लोगों को अभी भी नौकरी की तलाश है। तो इन आंकड़ों में अगर सुधार देखने को मिला तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी सर। इसके अलावा सर, महिलाओं की जो भागीदारी
वुमेन पार्टिसिपेशन, उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है सर। 2017-18 में 19.8% था और 2025 में 27.2% है। इसी के साथ मुझे याद आ रहा है सर, जब हम लोग तैयारी वैयारी किया करते थे उस समय क्रिस्टियन लगार्ड हुआ करती थी, IMF की चीफ, वो कहा करते थे कि भारत जैसे देश को जो है अपना अगर जो GDP बढ़ाना है या इसमें जो है डबल डिजिट ग्रोथ पानी है, उससे भी ज़्यादा पाना है, तो अगर वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन अगर वर्क फोर्स में आती हैं और 50% आबादी आ जाती है, तो इसमें देखिए भारत की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो अगर ये डेटा भी और अगर सुधरता हुआ नजर आए सर तो बहुत बेहतर होगा। कुछ ऐड करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महिलाओं की भागीदारी जाहिर तौर पर बढ़ रही है और शहरों में बढ़ रही है, क्योंकि शहरों में आपको पढ़ाई लिखाई के अवसर भी हैं और आपको अपनी नौकरी या अपना व्यवसाय करने के दोनों के मौके हैं। एक बड़ा जो फैक्टर यहाँ पर क्रिएट होता है विशाल, महिलाओं के और पुरुषों दोनों के लिए, वो है कि जहाँ आप छोटे शहरों की तरफ बढ़ते जाते हैं, उतने ही आपके ट्रेनिंग, उतने ही आपके वोकेशनल आपके जो कोर्सेज हैं, उनके साधन या उनके जो तरीके हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी कमी आपको महसूस होती है। सरकार का फोकस इन जब इस तरह के NSO के आंकड़े, जो सरकार का ही आंकड़ा है, इस तरह के जब आंकड़े आते हैं तो सरकार को इस तरह की जो नीतियां हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन है, वहाँ पर इस बात को फिर पॉलिसी बनाने में सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वो उपाय किए जा सकते हैं जहाँ से कि छोटे शहरों में ज़्यादा रोजगार पैदा हो सके। चलिए सर, अब एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। मॉस्पी के तरफ से खबर आ रही है कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो होता है सर, वो एक नया जो है इंडेक्स तैयार कर रहा है सर। इसका नाम है अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज इंडेक्स। सर ये इंडेक्स है क्या और इसमें क्या पता चलेगा सर, और इसका क्या सरोकार है हमारे और आपके जैसे इन्फॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, फॉर्मल में काम? ये विशाल, मुझे लगता है कि पिछले कई दशकों में की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है सरकार की तरफ से जी, क्योंकि सरकार के पास तमाम तरह के आंकड़े मासिक तौर पर, मंथली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर या हाफ ईयरली या सालाना बेसिस पर सरकार के पास आंकड़े आते हैं। ज़्यादातर आंकड़े मॉस्पी की तरफ से होते हैं, चाहे GDP के नंबर हो या बाकी के नंबर हो। PMI का नंबर आता है, कोर डेटा का नंबर आता है, कोर आउटपुट का नंबर आता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आते हैं, GDP का क्वार्टरली नंबर आता है, आपका इन्फ्लेशन का मंथली नंबर आता है सरकार के पास, GST के मंथली नंबर आते हैं आपके पास जी। तो तमाम तरह के जो नंबर हैं आपको, वो आपको मंथली या क्वार्टरली सरकार को मिलते हैं। लेकिन जो सेक्टर आपको 15 करोड़ से ज़्यादा का रोजगार मुहैया करा रहा है, जो देश की आप समझिए कि टोटल ओवरऑल जो वर्कफोर्स है उसका 80% से ज़्यादा जो सेक्टर आपको रोजगार दे रहा है, नौकरियां दे रहा है, उसमें सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में के जो एंटरप्राइजेस हैं या जिसको अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के एंटरप्राइजेस कहा जाता है, उनकी ट्रैकिंग, उनके डेटा, उनकी स्थिति, इसके बारे में आज तक इतने साल हो गए, आज तक सरकार के पास कोई डेटा नहीं आया। तकरीबन 9 करोड़, बल्कि 9 करोड़ से ज़्यादा ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। ओके। और अनइनकॉर्पोरेटेड जो एंटरप्राइजेस हैं या जो सेक्टर है, उसमें ऐसी यूनिट्स आती हैं, ऐसी इकाइयाँ आती हैं जो सरकार के कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। ये इकाइयाँ GST के तहत या उद्यम जो सरकार का पोर्टल है वहाँ रजिस्टर हो सकती हैं, लेकिन आप अगर कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो ये आपके सारे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के यूनिट्स आती हैं, चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे सलून वाला हो जो बार्बर है आपके आसपास का, चाहे किराना दुकानदार वाला हो या कोई छोटा फर्नीचर बनाने वाला हो। इस तरह की जो तमाम यूनिट है आपके घर आस पड़ोस में, आपके शहर गांव देहात में, ये सब की सब यूनिट इन अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की यूनिट्स में विचार आती हैं। सर आपसे इनफॉर्मल सेक्टर में हम लोग बात भी कर रहे थे अभी न्यूज़ रूम में, तो आपने गिग वर्कर्स का भी जिक्र किया था, उनको भी क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है सर? अब देखो विशाल, होगा क्या जी, जो सरकार करना चाहती है, एक इंडेक्स बनेगा, इस इंडेक्स के तहत इनका हो सकता है मंथली, या वैसे इसको लेकर आने का टारगेट 2031 का था जी, लेकिन सरकार इसको जल्द से जल्द लेकर आना चाहती है। क्यों, कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि सरकार बेरोजगारी का सही डेटा निकाल कर लाना चाहती है, जिसको लेकर बहुत विरोध भी होता है। एक चीज सरकार दूसरा ये जानना चाहती है कि साहब आपके आस पड़ोस का जो कामकाज है वो किस तरह से चल रहा है। मतलब आपका पड़ोस में फर्नीचर वाला है तो उसका धंधा किस तरह से चल रहा है, कितने लोग इस यूनिट में कार्यरत हैं। कोई मान लीजिए आपके शहर में कोई कूलर बनाने का कारखाना खोले है,
रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, जीएसटी पर रजिस्टर्ड हो, जीएसटी का अपना बिल दे रहा हो, ई वे बिल से सामान मंगा रहा हो। ई वे बिल का भी जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स जी। हैं उसमें दरअसल ये आज तक चीज़ें आई ही नहीं। ओके। तो सरकार ये जानना चाहती कि साहब कितने लोग रोजगार में आ रहे हैं, कितने लोग रोजगार से जा रहे हैं, कितने लोग नया धंधा लगा रहे हैं, ये डेटा सरकार के पास हो। अब इस डेटा को सरकार के पास आ जाएगा तो होगा क्या? होगा क्या सर? बेहतर प्लानिंग होगी। एग्जैक्टली सरकार को सबसे बड़ी बात जो है वो रोजगार के फ्रंट पर सरकार को ज़्यादा बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। जी। जैसे सरकार जो इंटर्नशिप स्कीम लेकर आई पीएम वाली जी। और अप्रेंटिसशिप स्कीम, माफ़ कीजिएगा, सरकार सोचती थी कि इसमें 1 करोड़ एनरोलमेंट हो जाएंगे, उसमें सरकार की उम्मीद से बिल्कुल ना के बराबर भी एनरोलमेंट नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास डेटा का एक अभाव रहा, जहां पर आपके पास डेटा सेट ही नहीं था। पॉलिसी मेकिंग में भी बड़ा मदद तो फिर मिलेगा। पॉलिसी मेकिंग में फर्क पड़ेगा। रिजर्व बैंक को ये आइडिया लगाने में मदद मिलेगी कि साहब इन्फ्लेशन का लेवल किस तरह का है, क्या इन्फ्लेशन ब्रॉड बेस्ड है या इन्फ्लेशन सतही लेवल पर है, क्या डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या डिमांड मान लीजिए रूरल और सेमी अर्बन सेक्टर में घट रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपका। कई बार ऐसे आरोप भी आए सर कि बिल्कुल हम खरीदने जा रहे हैं कोई सामान या बाजार में हम जा रहे हैं तो हमें महंगाई लग रही है और सरकार जो डेटा रिलीज करे चाहे WPI का हो या CPI का हो तो वो अलग है, उसमें बहुत विरोधाभास होता है। बिल्कुल। तो जब भारत जैसे आप 150 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, जहाँ 50-55 करोड़ के आसपास जो है तादाद जो है वो आप कहें कि वर्क फोर्स में एक तरह से मानी जाती है कि जो कामकाजी लोग हो सकते हैं, वहाँ पे इस तरह का डेटा अगर लोग सरकार के पास नहीं है तो ये पॉलिसी फॉर्मेशन में एक बड़ा आपको लैग देता है, एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर गैप पैदा करता है। चलिए सर, हम तो यही उम्मीद करेंगे 2031 का सरकार इंतजार नहीं कर रही तो अच्छा कर रही है, लेकिन अब इतना जल्द इसको लागू करती है ये देखना होगा।